नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास रहेगी, क्लास 10th की रहेगी, याद रखना। ठीक है, इसमें आज याद रखना आपको 13.2 जो कि आपका बहुलक से करना है, यानी कि मोड से करना है। अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है तो यह 14.2 रहेगी, याद रखना। ठीक है, इसकी जो पहली वाली क्लास मैंने लगा दी, याद रखना, वो मैंने ले चुका हूँ, जिसमें आपको मीन फाइंड करना बताया था, जिसका माध्य याद रखना। ठीक है, ऐसे ही याद रखना 14.2 या 13.2 में एक क्वेश्चन आप समझ लो बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, एक ही ट्रिक से और एक ही मात्रा एक ही जैसे करोगे तो आपको समझ में आएगा। अलग अलग तरीके से करोगे तो आप क्वेश्चन भूल जाओगे। ठीक है, आंसर भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जो अपन ने माध्य मैंने जो बताया था, माध्य मतलब मीन। मीन में हमेशा 4 टेबल बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद याद रखना, जो बहुलक अपन करेंगे, मोड जो करेंगे, इसमें आपको टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जैसी टेबल देगा सेम वैसे के वैसे आपको कॉपी कर देना। पहला काम तो ये रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करा मैंने, ये पहला क्वेश्चन याद रखना है इसका 14.2 का। इसका कौन सा क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 13.2 का पहला क्वेश्चन है। और सारी एक्सरसाइज आपको मोड मतलब बहुलक से ही करना है, याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला काम याद रखना, मैंने क्या करा, ये टेबल जो सेम ऐसे कैसे कॉपी कर दी। यहाँ पे इंग्लिश में और इंग्लिश में लिख देना, या सेम याद रखना। ठीक है, ये आपको जैसे हिंदी में लिखा है सेम इंग्लिश में भी टेबल बनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखना, इसका जो पहले ट्रिक याद रखना, आपको पहला नंबर तो ये समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना बेटा, तभी आपको समझ में किस किस की वैल्यू अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, पहले बहुलक, ये लिखा बहुलक। बहुलक मतलब क्या होता है, मोड। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस, ये लगाया ब्रैकेट में, क्या होता है F1 माइनस F0 पूरे के अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। क्या बताया फॉर्मूला मैंने, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 पूरे के अपॉन में 2 इंटू, कोई साइन नहीं था तो मैंने इंटू मान लिया, माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा H। अब इन सबकी वैल्यू मुझे इस टेबल में से निकालना, याद रखना। ठीक है, किस किस की वैल्यू याद रखना, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूं। मुझे पता करना है L, उसके बाद पता करना है F1, उसके बाद पता करना है F0, उसके बाद पता करना है H, फिर F2। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारी चीज हो गई, F1 F0 F2 और L, ये सारी की सारी वैल्यू अपन टेबल में से निकालना। तो सबसे पहला काम ये रहेगा, जो टेबल की नीचे वाली रो जो रहेगी, नीचे वाली रो में हमें देखना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो बेटा देखो 6 11 21 23 14 5, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 23 है, याद रखना। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मेरा, 23। तो इस 23 को मैं क्या नाम दे दूंगा, F1, याद रखना। क्या नाम देंगे इसको, F1। आया सबको समझ में कि नहीं है, मतलब एक दे दिया मैंने। अब याद रखना, जैसे ये एक है, अगर मान लो मैं इसके आगे जाता हूं बेटा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F2। एक के जब आगे जाऊंगा तो 2 हो जाएगा, एक के अगर मैं पीछे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया। उसी के बाद जो आपका 23 जो बड़ा नंबर था, उसी के ऊपर जो छोटा नंबर 35 से 45 की जो छोटा नंबर आएगा वो हमारा L होता है। L का मतलब होता है लोएस्ट लिमिट, इसको हिंदी में बोलते हैं निम्न सीमा, याद रखना। ठीक, क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। अब H क्या होता है, डिस्टेंस बोल लो या हाइट बोल लो। डिस्टेंस सब में कितने कितने की दूरी जा रही है, देखो 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। तो सभी में क्या जा रहा है, ये सेम जा रहा है। आया सबको समझ में। सबसे पहले आपको ऐसा करना, वो ये याद रखना, एग्जाम में बेटा आपको ये पेंसिल से करना है सारी चीजें। किससे करना है, पेंसिल से। पेंसिल से करने के बाद आप वैल्यू पुट कर देना। देखो L L कितना आपका 35 लिख दिया, F1 कितना बड़ा नंबर 23 माना था, F0 कितना था आपका 21, H कितना आपके पास 10, F2 कितना आपके पास बेटा 14। आया सबको समझ में कि ऐसे आपको पहले ही यहाँ पे लिख देना। ठीक है, ये लिख दिया। लिखने के बाद याद रखना बेटा, ये सब आपको याद रखना, पेंसिल से ऐसे रफ कर देना, याद रखिए सारे नंबर आपको रफ कर देना। मतलब आपको दिखाना नहीं है कि ये वैल्यू हमने कैसे निकाली। आया सभी को समझ में कि नहीं है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब इन सबकी वैल्यू याद रखना, उठा के मैं फॉर्मूले में रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले में कैसे रख रहा हूँ, याद रखना। ये लिखा मेरे पास L, L कितना है 35, तो इसके नीचे कितना लिख दिया 35 प्लस ये वाला ब्रैकेट
F1 कितना देखो 23, ऊपर कितना आएगा 23 माइनस F0 कितना है 21, इसके अपॉन में ये 2 फॉर्मूले का ही है इनटू F1 23 माइनस F0 21 माइनस F2 कितना है F2 14 ब्रैकेट 1 इंटू H कितना अपने पास 10 आया सभी को। ठीक है, याद रखना ये आपको इस चैप्टर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन को आपको लंबा खींचना है, एक ही 2 स्टेप में खत्म नहीं करना। ठीक है, तो याद रखना इसकी पहली स्टेप याद रखना ये इसका इसमें आपको इंटू करना, ये होगी इसकी पहली स्टेप। ठीक है, तो बाकी सारा नंबर कॉपी कर देना, तो आएगा 35 प्लस ब्रैकेट में 23, ये सब सेम लिख दो 23 माइनस 21 अपॉन में इन दोनों का इंटू कर दो तो कितना आएगा तुम्हारा 3 दूनी 6 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, ये पहली स्टेप। सेकंड स्टेप याद रखना आपको इन दोनों को माइनस करना है, ये होगी इसकी सेकंड स्टेप, बाकी सारा कॉपी कर देना। 35 प्लस ब्रैकेट में 23 माइनस 21 अपॉन में 46 में 21 माइनस का तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा माइनस 14 इंटू 10। आया सबको समझ में कि नहीं है? अब उसके बाद इसमें इसको मैं इन दोनों में से माइनस करना है। ठीक है, तो आपको देखो इसके बाद 35 लिखा, ये लिखा 35 प्लस ब्रैकेट में 23 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा अपॉन में 25 में से 14 जाएगा, देखो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 ब्रैकेट 1 इंटू 10। अब अगले स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन करना, तो क्या आएगा 35 प्लस 2 अपॉन 11 इंटू 10। ठीक है, अब क्या करना अगले स्टेप में याद रखना बोर्डमास रूल ये बोलता है कि पहले डिवाइड इंटू प्लस माइनस। ठीक है, तो पहले इंटू लगाए तो हम इंटू सॉल्व करेंगे, इसका इंटू इसमें कर दो 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे कितना हो जाएगा 11। ठीक है, यहां से आपको एलसीएम तो सॉल्व मत करना, याद रखना क्योंकि कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। इसको याद रखना जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से करना, आपको 11 का डिवाइड 20 में करना, याद रखना क्या करोगे आप 11 का डिवाइड 20 में दोगे। ठीक है, और डेसिमल के 2 प्लेस तक, तो 11 का डिवाइड किस में 20 में। डिवाइड का एक रूल याद रखना, नीचे वाली संख्या का हमेशा ऊपर वाली संख्या में करते हैं, चाहे वो नंबर बड़ा हो चाहे वो छोटा। ठीक है, तो पहले आएगा 11 बन जा 11 कितना बचेगा बेटा 9, 11 के टेबल में 9 नहीं आ रहा, कोई नंबर नहीं तो डेसिमल लगा के 0 लगा दिया, 8 बार में कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, माइनस करा फिर 2 बचा, डेसिमल लगाया फिर 0 लगा दिया, 11 बन जा 11। ठीक है, तो कितना आया 1.81, तो 35 प्लस 1.81। ठीक है, उसके बाद क्या करना आपको 35। ठीक है, 35 में से 1 जोड़ोगे तो कितना 36 और डेसिमल का डेसिमल 81 का 81। आया सबको समझ में? तो आपको याद रखना इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो पहले एक बार और बता दे रहा हूं, तो हमेशा क्या याद रखना, सबसे पहले जो बड़ी संख्या रहेगी उसको आपको F1 मान देना। ठीक है, तो वैसे ही देखो याद रखना सबसे बड़ी संख्या को आपने क्या मान दिया 1, मतलब F1, तो आगे गए तो क्या हो जाएगा F2, पीछे गए तो कितना हो जाएगा F0, उसी के ऊपर छोटा नंबर L, उसी में से माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा, याद रखना। और इसी तरह से याद रखना सारे क्वेश्चन आपको करना, कोई से क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, वो क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।